और रात 8:15 यानी 8:15 पर भाईपा और सरदारों की रंग पलटाई दस्तूर का आयोजन होगा। इसके बाद 9 बजे लोग जगदीश मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे और इस समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया जा चुका है। इसके तहत पुरुषों के लिए सफेद कुर्ता पैजामा और महिलाओं के लिए सफेद सूट या सफेद पोशाक निर्धारित ही किया गया है। आपको हम बताना चाहेंगे कि पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का करीब 80 वर्ष की उम्र में 16 मार्च को निधन हो गया था और लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे थे। सिटी पैलेस में ही उनकी देखरेख की जा रही थी। हाल में राज परिवार भी सामने आया है। पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर विश्वराज सिंह मेवाड़ का पगड़ी दस्तूर कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ में हुआ और उसके बाद वे उदयपुर पहुंचे थे। वे यहां सिटी पैलेस में स्थित धूनी स्थल के दर्शन करने के लिए जाना चाह रहे थे। पैलेस में प्रवेश को लेकर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के बीच विवाद हो गया था। तो आपको पुनः बता दें, आज का दिन ऐतिहासिक दिन, बड़ा दिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, उदयपुर में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़ का आज गद्दी उत्सव कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम 12 घंटे तक चलने वाला है और इस दौरान अलग अलग तरीके की जो रस्में होती हैं वो निभाई जाएंगी दिन से लेकर रात तक। 3:15 बजे अगर बात करें तो अश्व पूजन की परंपरा होगी। 4:20 की अगर बात करें तो मेवाड़ की परंपरा के अनुसार एकलिंगनाथ जी के महादेव के दर्शन के लिए वो जाएंगे। शाम 7 बजे की बात करें तो शहर से हाथीपोल गेट पर पूजन कार्यक्रम होगा। 8:15 बजे भाईपा और सरदारों की रंग जो पलटाई होती है दस्तूर का आयोजन वो होगा और रात 9 बजे लोग जगदीश मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। इस समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया जा चुका है, रखा गया है। इसके तहत पुरुषों के लिए सफेद कुर्ता पैजामा और हम आपको बता दें जितनी भी महिलाएं हैं वो भी सफेद सूट में। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे देखिए कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। आज का दिन बड़ा दिन है क्योंकि मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़ का आज गद्दी उत्सव कार्यक्रम है। देखिए हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं और जहां आप देखेंगे कि कैसे सब जो मिनट टू मिनट है कैसे चीजें वहां पर चल रही हैं, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है, कैसे पूजन हो रहा है। देखिए कैसे अग्नि में अभी वो जो है घी डाला जा रहा है, पूजा की तैयारी चल रही है क्योंकि 3 बजे 3:15 बजे अश्व पूजन की परंपरा होनी है। उसके बाद 4:20 पर मेवाड़ की परंपरा के अनुसार एकलिंगनाथ जी के दर्शन, महादेव के दर्शन होने हैं। शाम 7 बजे शहर स्थित हाथीपोल गेट पर पूजन कार्यक्रम होनी है। 8:15 बजे रात को भाईपा और सरदारों की रंग पलटाई होनी है, वो दस्तूर का आयोजन होना है और 9 बजे लोग जगदीश मंदिर के दर्शन के लिए चले जाएंगे। तो गद्दी उत्सव कार्यक्रम रात 9 बजे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जगदीश मंदिर वो जाएंगे। 12 घंटे तक चलेगा यह कार्यक्रम। हम आपको बता दें, तस्वीरें दिखा रहे हैं, शाही गद्दी उत्सव। दोपहर 3 बजे अश्व पूजन, 4:20 पर एकलिंगनाथ महादेव के दर्शन, महादेव भगवान के दर्शन। शाम 7 बजे हाथीपोल द्वार पूजन और 8:15 बजे रंग पलटाए और उसके बाद 9 बजे जो है जगन्नाथ जी के दर्शन होने। जगन्नाथ के दर्शन करने जगदीश मंदिर जाएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लक्षराज सिंह मेवाड़ का राज तिलक। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी दें। वीरेंद्र, वहां पर क्या तस्वीर अभी देखने को मिल रही है? 11:33 है, 3 बजे 3:15 बजे एक जो पूजा है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है वीरेंद्र? आपको बताना चाहूंगा कि जो गद्दी उत्सव का जो कार्यक्रम था वो अब मतलब खत्म हो चुका है और इसके अलावा आगे के जो कार्यक्रम हैं
वो जो है निरोध चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से हम लगातार सुबह से अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि किस तरीके से जो है उदयपुर है वो अपने आप के अंदर एक नया इतिहास है, इतिहास के पन्नों के अंदर जो कह सकते हैं कि नई तस्वीरें हैं वो यहाँ पर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और महाराणा जो कह सकते हैं कि ये जो प्रताप हुए हैं उनके वंशजों के रूप में जो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो है एक से अलग जो कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों के अंदर नई चीज़ें हैं वो दर्ज की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब जो अरविंद सिंह जी मेवाड़ हैं उनकी जब जो डेथ हुई थी उसके बाद से जो है पूरा मेवाड़ है वो शोक के अंदर था। लेकिन आज जो है शोक समाप्त होने जा रहा है और इसी को लेकर जो है गद्दी उत्सव का कार्यक्रम और तमाम जो यहाँ की रस्में होती हैं, परंपराएं होती हैं, वो यहाँ पर जो है देखने को मिलेगी। मेरे साथ यहाँ के अपने जो लोकल रिपोर्टर हैं अरविंद जो विपिन हैं उनसे भी बातचीत करूँगा और किस तरीके से ये कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ रहेगा। जिस तरीके से विपिन हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि जो गद्दी उत्सव का जो कार्यक्रम है वो लगभग संपन्न हो चुका है। तमाम जो यहाँ के जो सरदार हैं या फिर राजे रजवाड़े हैं जो पुराने टाइम में रहे हैं वो लोग यहाँ पहुँचे हैं। क्या कुछ पूरे ये आगे के कार्यक्रम रहेंगे और किस तरीके से ये कार्यक्रम? बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम हुआ है ये कार्यक्रम गद्दी दस्तूर हो चुका है। उसके बाद में जो धूनी है उसके धूनी के दर्शन किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ है वो कार्यक्रम जो राय आंगन है और राय आंगन धूनी के जस्ट बिल्कुल करीब है। और यहीं पर उदयपुर की जो नींव थी, उदयपुर की नींव यहाँ से रखी गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उदयपुर की नींव यहीं से रखी गई थी और यहीं से इसकी उदयपुर की शुरुआत हुई थी। तो इसके बाद अब आगे जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम लगातार होते जाएंगे। और इसके बाद में अश्व पूजन होगा। अश्व पूजन के बाद में कैलाशपुरी के दर्शन होंगे। कैलाशपुरी के दर्शन के बाद में जो है कि रंग पलटाई, भाईपाई की रंग पलटाई की रस्म अदा की जाएगी। और उसके बाद में जो निवृत्ति कुमार, जो लक्षराज सिंह मेवाड़ की पत्नी है, उनके घर से यानी लक्षराज सिंह के ससुराल से जो पगड़ियाँ या फिर साड़ियाँ आएगी महिलाओं के लिए, मेवाड़पुर घराने की है, उनकी साड़ियाँ आएगी और उन साड़ियों को फिर यहाँ पर दी जाएगी। और जो शोक के रूप में जो सफ़ेद पाग पहनी जाती है उस सफ़ेद पाग को हटाकर फिर पहनाई जाएगी। जी वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए आदित्य, जिस तरीके से विपिन ने बताया, मैं यहाँ पे संजय जी भी हैं उनसे भी बातचीत करूँगा क्योंकि मेवाड़ के बारे में जब बात होती है तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो रस्में होती हैं वो अपने आप में काफ़ी कुछ जो मायने रखती हैं और इसी को लेकर जो है इस तरीके के जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हैं वो भी आयोजित होते हैं। संजय जी, जिस तरीके से देखा गया है कि ये जो कार्यक्रम है अपने आप में जो है कई जो कह सकते हैं कि नए आयाम भी लिख रहा है, नया इतिहास भी लिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो महाराणा का जो कह सकते हैं कि वंशज, ये आई थिंक 77वें जो कह सकते हैं कि श्री जी के रूप में यहाँ पर जो है शपथ लेते हुए दिखाई। बिल्कुल, मैं बता दूं कि आपको जो लक्षराज सिंह मेवाड़ हैं, जो पूर्व राजघराने के सदस्य हैं, जो उन्होंने आज ये अपने राजगद्दी का पद संभाला है। और इसके चलते मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से इनको आज पदभार दिया गया है, इसके बाद यहाँ से एकलिंग जी के दर्शन करने जाएंगे। और एकलिंग जी के दर्शन करने के बाद मैं बता दूं आपको कि वहाँ पर जो पगड़ी की रस्म होगी, जो उनकी पाग जो पहनी हुई है उसका कलर चेंज होगा और उसके बाद यहाँ पर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए संजय, एक चीज़ और, क्योंकि यहाँ पर जब चर्चा होती है कोई भी जो कार्यक्रम होता है सबसे ज़्यादा एकलिंग जी का जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर एकलिंग जी को किस तरीके से पूछते हैं। क्योंकि जब मैं जयपुर की अगर बात करूँ तो जयपुर राजघराना अपने आप को जो कह सकते हैं कि जयपुर का राज परिवार तो समझता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के जो इष्ट देव कहे जाते हैं गोविंद देव जी। इसी तरीके से क्या एकलिंग जी भी यहाँ के इष्ट देव हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कोई भी बड़ी पूजा होती है पूर्व राज परिवार के द्वारा जब आयोजित की जाती है इस तरीके के आयोजन, तो वहाँ पे एकलिंग जी के प्रमुख से पूजा की जाती है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि आपको जो एकलिंग जी का जो है स्थान, जो कह सकते हैं कि मेवाड़ के राजा माने जाते हैं और जो गद्दी पे बैठते हैं वो दीवान कहलाते हैं। तो मेवाड़ के दीवान के रूप में जो गद्दी पे बैठते हैं उनको लिया जाता है। तो एकलिंग जी का जो महत्व है वो महत्वपूर्ण है मेवाड़ अंचल में, और मेवाड़ राजघराने में एकलिंग जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
बिल्कुल देखिए अभी गद्दी की रस्म है आदित्य वो पूरी हो चुकी है और इसके बाद आगे के जो कार्यक्रम हैं क्योंकि इनकी जो विशेष पूजा है हाथीपोल पे जो आयोजित होगी और इसके साथ ही जो अश्व पूजा जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक घोड़े की पूजा की जाती है और उस पूजा के दौरान जो तमाम जो परिवार के मेंबर्स रहते हैं चाहे लखराज सिंह हैं या फिर उनकी पत्नी है या फिर तमाम जो लोग हैं वो उस पूजा के अंदर मौजूद रहेंगे और साथ ही आप मेरे पीछे जो तमाम जो सरदार देख रहे हैं वो भी उस पूजा के दौरान है मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ के इस पूरे इतिहास की तो आप देखिए कि ये वो जगह है क्योंकि इस अगर सिटी पैलेस की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में जो कह सकते हैं कि कई जो कह सकते हैं कि इतिहास के पन्नों के अंदर अपने आप में अनोखा भी है और साथ ही आप देखिए कि जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पर ये जो एक जगह है इस पूरे धुनी का जो कह सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर जो इस उदयपुर को जब बसाया गया था उस दरमियान जो यहाँ पर जो जरा संत वीरेंद्र हुए थे, घुमाकर उन संत के कैमरा द्वारा दिखाएं जो हमारे कह सकते हैं दर्शकों को कि उनके वहां पर एग्जैक्टली लाइव तस्वीर आप बता तो बड़ा सही रहे हैं और अच्छा भी रहे क्या कुछ वहां पर हो रहा है उसके बारे में सब जानकारी हमारे दर्शकों को आप दे रहे हैं। वीरेंद्र जरा घुमाकर भी लोगों से कुछ बात अगर हो सकती है क्या 360 एंगल व्यू अगर दें। देखिए आदित्य आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखिए कि पूजा है वो यहीं पर संपन्न हुई है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर बात की जाए आप देखिए कि तमाम जो यहाँ पर जो सरदार आए हुए हैं ठिकानों से अलग अलग ठिकानों से जो सरदार पहुँचे हुए हैं वो यहाँ पर जो है ब्राउन कलर की या फिर जो वाइट कलर की जो भाईचारे के जो परिवार के लोग भी हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में इनकी जो पगड़ी का रंग है क्योंकि आज जो है शौक है वो समाप्त होने वाला है। और वहीं अगर मैं मेरे सहयोगी सुशील जी से कहूँ कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं अपने आप में काफ़ी कुछ बयां कर रही है और इससे पूर्व में आपने अभी हाल ही के दिनों के अंदर जब धोनी का जिक्र हुआ था उस दरमियान आपने आदित्य आपने देखा होगा कि किस तरीके से धोनी दर्शन को लेकर के जो विवाद हुआ था और कितना वो पूरे चर्चा के अंदर रहा था सुर्खियों के अंदर रहा था। लेकिन बाद में जो कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो कह सकते हैं कि विवाद शांत हुआ और फिर जो है आगे के जो अन्य जो कार्यक्रम है वो होते हैं। उदयपुर का जब नाम आता है तो आप देखिए कि उदयपुर का जब इतिहास आप देखते हैं तो यहाँ पर महाराणा प्रताप हुए महाराणा कुंभा हुए तमाम जो वो राजा और जो कह सकते हैं कि जो वीर हैं वो यहाँ पर हुए हैं और उन्हीं के जो कह सकते हैं कि धरती से जब उनके जो वंशजों का जब कह सकते हैं कि कोई इस तरीके का कार्यक्रम होता है और पगड़ी रस्म की अगर बात की जाए और जब जो किसी शासक की अगर मान लीजिए अगर डेथ हो जाती है तो उस दरमियान क्या होता था कि यहाँ के जो पूरी जो प्रजा है तमाम जो मेवाड़ के लोग हैं वो शोक के अंदर रहते थे और इसी वजह से जो है ब्राउन और व्हाइट कलर की जो पगड़ी है इनके द्वारा पहनी जाती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वीरेंद्र, बिल्कुल आप सही कह रहे होता था हैं। सफेद पोशाक और खाकी साफा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सफेद पोशाक खाकी साफा। अच्छा वीरेंद्र जरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि 3:15 बजे अश्व पूजन की परंपरा है, ठीक है, फिर 4 बजे मेवाड़ की परंपरा के अनुसार एकलिंगनाथ जी महादेव के दर्शन है, 7 बजे फिर हाथीपोल गेट पर पूजन कार्यक्रम है, 8:15 बजे भाईपा और सरदारों की रंग पट्टा। तो ये जो अश्व की जो ये होने वाला है यज्ञ होने वाला है 3:15 की अगर हम बात करें, सबसे पहले 3:15 की बात कर लेते हैं। अश्व पूजन की परंपरा, क्या कुछ उस पूजन में देखने को मिलेगा अश्व पूजन की परंपरा में? रहते हैं उनके द्वारा जो है अशोक की पूजा की जाती है और फिर बाद में जो है अशोक को जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग जो यहाँ के जो मुख्य जो मार्ग रहते हैं वहाँ पर उसको छोड़ा जाता है। मैं इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जो है विपिन है उनसे भी बातचीत करूँगा। विपिन, हमने अपने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से यहाँ पे अश्व पूजा का महत्व है, क्या कुछ रहता है इसके अंदर अश्व पूजा के अंदर विशेष कि जिसकी वजह से ये पूजा है अपने आप में काफ़ी महत्व? बिल्कुल, अश्व का मेवाड़ राजघराने में काफ़ी महत्व रहा है क्योंकि जिस तरह से चेतक हुआ करता था उस चेतक की भी महाराणा प्रताप से काफ़ी लगाव थे और राजघराने में अश्वों को बड़ा मान सम्मान हमेशा से दिया गया है। तो कुछ भी जैसे होली हुई या फिर कुछ भी त्यौहार होता है उन त्योहारों में भी अश्व की पूजा प्राथमिक रूप से की जाती है। तो इसमें भी जितने भी अश्व यहाँ पर सिटी पैलेस में मौजूद हैं उन सब की यहाँ पर पूजा की जाएगी। बिल्कुल विपिन, जैसा विपिन बता रहे हैं हमको कि कैसे जैसे चेतक का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक नाम है, जब भी हम इसमें बात करते हैं तो हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे और